शब्द कहते हैं, जिसको ओम कहते हैं, जिसको प्रणव कहते हैं, उस धुन को सुनने की जरूरत है। उस शब्द को जब सुनेंगे तो उस शब्द के सहारे जब अंतर में चलेंगे, और अंतर में चलेंगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, यह लो ही है मेधार। सारे आवरणों से जब पार कर जाएंगे, जैसे सारे आवरणों से पार कर जाएंगे तो कर्म मंडल से ऊपर उठ गए, और जब कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे तब कर्म आएगा, कर्म का फल, लेकिन बुझाएगा नहीं। जिस तरह संतों ने कहा, जैसे सिमेट लेंगे ऊपर, समाधि की अवस्था में लोग चले जाते हैं, तो समाधि की अवस्था में दुख आता है, कर्म का फल आएगा, लेकिन शरीर पर आएगा, लेकिन वह तो है नहीं। तो घुसक नदी में जाए, घुसक के भीतर चला गया, अंतर में चला गया, बाहर में शरीर में कष्ट होगा, लेकिन बाहर से उनको कष्ट जैसा प्रतीत नहीं होगा। आराध्य देव को आप लोग देखे होंगे, आराध्य देव सिमट जाते थे, अंतर चले जाते थे, तो अब लोग को लगता था गुरु महाराज सो गए, लेकिन सोते नहीं थे। वह समाधि में जब चले जाते थे, जो समाधि में चले जाते थे, तो बाहर का कष्ट नहीं बुझाता। भगवान बुद्ध को जब पेचिश हुआ, जब जगे रहते थे, बातचीत करते रहते थे, कराते रहते थे, और जैसे समाधि में जाते थे तो निश्चित हो जाते थे। तो उनके शिष्यों ने, आनंद ने कहा, महाराज जब आप जगे रहते हैं तब कराते हैं, और जब भीतर चले जाते हैं, समाधि में रहते हैं, तो फिर दुख आपको कहाँ लगता है? कहा, देखो जी, जब हम समाधि में जाते तो अपने आप को समेट लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले गए, सार शब्द की पकड़ हो गई, भीतर सिमट गए, तो बाहर में कुछ होगा तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए संतों ने कहा, अगर आप ध्यान अभ्यास करेंगे, अंतर में चलेंगे, अपने को सिमेटेंगे, पिंड से ब्रह्मांड में जब बरतेंगे, तो शरीर पर कोई कर्म का फल आएगा, कष्ट आएगा, तो उसको आपको नहीं बुझाएगा। एक संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज, सहरसा जिला में, कहा गया, जब उनको रोग हुआ, सिर में घाव हो गया, तो कीड़ा जब निकलता था तो उठा उठा के कीड़ा को उसमें दे देता, शरीर में घुसा लेता था। लोगों ने कहा, हमारा ऐसा क्यों करते हैं? कहा, देखो जी, कर्म का फल है, ये कीड़ा को हमारे शरीर में रहना है, हमारे मांस को खाना है। अगर हम इसको गिर गया छोड़ देंगे, तो इसका जब बाकी रह जाएगा उधार पैसा, तो फिर हमको आना पड़ेगा चुकाने के लिए। इसलिए जो बाकी है सब पूरा कर ले। अब जरा विचार करें, उनको कष्ट नहीं होता है, वो तो अपने आप को समेट के रखते होंगे अंदर में, इसलिए बाहर से शरीर में कोई कष्ट पड़ता था तो उसको नहीं बुझाता था। तो हम लोगों को भी चाहिए, अगर आप प्रारब्ध के कर्मों से बचना चाहते हैं तो ध्यान योग कीजिए। जो ध्यान करेंगे, अपने आप को अंतर में समेट के रखेंगे, तब कर्म का फल आएगा, लेकिन आप उससे बच जाइएगा, उसका दुख आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए संत मत सत्संग के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है, कर्म करें, शुभ कर्म करें, और भविष्य पहले जो अशुभ कर्म बन गया है प्रारब्ध में, उसके फल से बचना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। ध्यान करने की जरूरत है, लेकिन सावधान रहिए, सावधान रहें, जो भविष्य हमारा सुखमय हो। तो पूज्यपाद महर्षि संत भी प्रभु महाराज कहा करते थे, अगर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो वर्तमान को उज्जवल बनाओ, वर्तमान को संभालो। अगर वर्तमान को संभालोगे तो तुम्हारा भविष्य अपने आप बन जाएगा, क्योंकि वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान तुम्हारे साथ में है, और भविष्य तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है, और अतीत तो व्यतीत हो गया है, उस पर रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आराध्य देव कहते हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तरना चाहिए। अगर सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, और 5 पाप से जब बच के रहेंगे, तो हमारा वर्तमान कैसा बनेगा? वर्तमान सुंदर बनेगा। ये संत मत समाज को सुंदर बनाने का काम करता है। संत मत समाज के लोगों को यह संदेश देता है कि समाज में किस तरह रहना चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए संत सदगुरु के चरणाश्रित हो जाएं, उनसे सद्युक्ति लेकर अंत साधना करें, और पाप कर्मों से बचते हुए रहें, सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि संतों ने कहा, यह संसार काजल की कोठरी है, इसमें अगर सावधानी से भी रहेंगे तो कहीं न कहीं दाग तो लग ही जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, ध्यानाभ्यास करते रहिए, गुरु चरण में बन के रहिए, और सात्विक भोजन करें, घर परिवार में रहें, बाल बच्चे के साथ रहें, और ध्यान धन करते रहें। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोर कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर चल छोड़ कर। स्वावलंबी जीवन यापन करें, सत्संग भजन करते रहें, यह लोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।